मानगोदय हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में 60 लाख गबन का मामला आया सामने। संस्थापक ने पूर्व संचालक पर लगाया आरोप। मानगो गांधी मैदान निकट स्थित दया हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में 60 लाख गबन का मामला सामने आया है। यह आरोप अस्पताल के संस्थापक मुमताज अहमद ने पूर्व संचालक शाहिद अकबर पर लगाया है। मुमताज अहमद ने बताया कि 5 साल के एग्रीमेंट के साथ उन्होंने शाहिद अकबर को अस्पताल चलाने के लिए दिया था। इस बीच उसने इसका गलत फायदा उठाते हुए यह गबन किया है। इसके बाद उन्होंने एनीडेक्स हेल्प के सहारे अस्पताल के सारी जरूरी डेटा को भी उड़ा दिया है। शाहिद अकबर के खिलाफ उलीडी थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस मामले में सुनिए दया अस्पताल के संस्थापक मुमताज अहमद को। ऐसा था कि ये 5 साल के लिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दिया था हॉस्पिटल मोहम्मद शाहिद अकबर को। 1 मार्च 2022 से उसने जो है ये हॉस्पिटल टेक ओवर किया था। तो ये हमारा जो एग्रीमेंट था उसमें टोटल रेवेन्यू पे बात हुआ था, यानी जो रेवेन्यू जनरेट होगा, जो सेल होगा यहाँ का, तो उसमें 70% उसका था और 30% उसको मेरे को देना था। ठीक, तो हुआ क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख रुपया रेवेन्यू जनरेट हुआ है तो उसने क्या किया है कि उसमें से 40,000 रुपया यानी 40% वो उसने अपने डायरेक्ट अपने अकाउंट में ले लिया वो पैसा, और वो पैसे को उसने हॉस्पिटल बुक ऑफ अकाउंट में ऐड नहीं किया, है ना। तो ऐड नहीं करने की वजह से वहाँ पे रेवेन्यू ये कम शो कर रहा है, यानी कि 1 लाख में 60,000 रेवेन्यू शो कर रहा है, तो 60,000 में ऑब्वियसली मेरा 30% तो कम होना ही है उसमें। और इसने क्या किया था कि अपना ये हॉस्पिटल का QR कोड हटा के अपना QR कोड इसने लगा दिया था और अपने अकाउंट में डायरेक्ट पैसा ले रहा था। तो ये जब मेरे को जानकारी हुई तो मैंने ऑडिट करवाया ऑडिटर से, जो रिलायबल और जेन्युइन जो ऑडिटर होते हैं उनसे रिक्वेस्ट करके। ऑडिट में भी ये बात जाहिर हो गई है। तो ऑडिट में 2 पेशेंट का जो है ये मतलब रैंडमली चेक हुआ, तो 2 पेशेंट का आया पकड़ कि भाई इसका डायरेक्ट पैसा इसने अपने अकाउंट में लिया है। क्योंकि फिर इससे कई दफ़ा जो है ऑडिटर ने मांगा कि अपना स्टेटमेंट आप दे दो अपने अकाउंट का, जिस अकाउंट में आपने पैसा लिया है, ताकि दूध का दूध पानी हो जाए। तो इसने कई दफ़ा रिमाइंड करने के बाद भी ये अपना स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं हुआ और आखिर में रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं अपना स्टेटमेंट नहीं दूंगा। तो कई बैठक हुआ लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया, तो मजबूरन फिर मेरे को जो है कानून के शरण में जाना पड़ा। फिर यहाँ ये थाना पड़ता है, उस थाने में जाके मैंने कंप्लेन किया इसके अगेंस्ट में। कितने महीने तक ये हॉस्पिटल में देखा है? ये करीब 18 महीना, सितंबर तक जो है देखा। सारा काम जो है 18 महीने के बीच में हुआ ये। कि पैसा वो कैसे, वो अकाउंट के जरिए ही सारा पैसा उन्होंने लिया या फिर कैश भी लिया है? कैश करीब जो है 14 लाख जो है कैश जो है वो इसने लिया है। और इन जो हमारा यहाँ जो स्टाफ था उनके पीरियड में भी था और अभी भी है जी। तो उन लोगों ने एक अक्लमंदी ये किया है कि जब भी कैश इसको दिया है तो एक अलग से वाउचर में साइन ले लिया, और ये उन लोगों को डायरेक्शन देता था कि ये पैसा जो कैश तुम मतलब मैं ले रहा हूँ, इस कैश पैसे को भी अकाउंट्स ऑफ हॉस्पिटल के अकाउंट में शो नहीं करना है। यानी उन लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था, और उन लोगों की भी मजबूरी थी भाई, जो यहाँ पे अभी मालिक बन के बैठा हुआ है तो उसकी बातों को वो लोग मान रहे थे। तो इसीलिए उन लोगों ने भी वही काम किया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब वहाँ पे हमारी थाने में कई दफ़ा जो है थानेदार ने बुलाया मुझे भी, उसको भी, बैठ करके सारी बातें हुई। तो वहाँ पे जब शिकायत आपने कब की है? इसकी शिकायत मैंने 30 तारीख को वैसे कंप्लेन किया था। मैंने 30 या अभी नेक्स्ट नवंबर को, 30 नवंबर को मैंने कंप्लेन किया था। तो 30 नवंबर के बाद से वहाँ रेगुलर जो है उसको बुलाया जा रहा था। तो 4 दिसंबर से बुलाना शुरू हुआ उसको भी और मेरे को भी। वो भी पेपर लेकर के जा रहा था, मैं भी पेपर लेकर गया। तो वहाँ पे क्लियर 4 दिन के बाद जब क्लियर हो गया कि हाँ इसने चोरी किया है, जब थानेदार ने बोल दिया कि तुमने चोरी किया है, तो उसके उसी दिन क्या हुआ कि 8 तारीख को फिर 8 तारीख को क्या हुआ, 8 तारीख को यहाँ मेरा एक स्टाफ था बबलू ठाकुर करके,
जो मेरे यहाँ पे 1 महीना पहले आया था, उससे पहले वो शाहिद एक नर्सिंग होम भी इसने ले रखा था, जो भाड़े पे रेंट पे लिया हुआ था और उसको भी चला रहा था ये। वो भी एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में मेरे लिखा हुआ है कि आप यहाँ दया में जब तक हैं आप कहीं भी नर्सिंग होम चला नहीं सकते और ना कहीं आप जो है काम कर सकते हैं। लेकिन इसने बगैर मेरे नॉलेज में मेरे को दिए वहाँ नर्सिंग होम। तो ये वहाँ ये क्या करता था कि यहाँ स्टाफ को लाता था नया, उसको ट्रेन करता था 2-3 महीना और फिर शिफ्ट कर देता था उसको अपने हॉस्पिटल में, यानी शाहीन में। शाहीन नर्सिंग होम है ये, शाहीन नर्सिंग होम है रोड नंबर 2 के पास में, कब्रिस्तान वाले रोड में कॉर्नर पे है, अजीजिया टावर में शाहीन नर्सिंग होम है, ओल्ड पुरलिया रोड। तो वहाँ पे उसने जो है उसको शिफ्ट कर दिया, वहाँ का वो एज ए इंचार्ज पूरा देखता था। तो उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ जब काम थोड़ा सा ठंडा पड़ा या काम ठीक तरह से नहीं हो पा रहा था या जो भी उसका मैटर था, तो वो यहाँ रिक्वेस्ट किया हमारे स्टाफ से, जो मैनेजर है, तो उसको यहाँ उसने बुला लिया बबलू को। तो बबलू यहाँ करीब 1 महीना से था यहाँ पे। तो उसको पुराने रिलेशन की वजह से उसको शाहिद ने उसको वर्गलाया, बहकाया कि भाई तुमको लालच दिया कि तुमको हम पैसा देंगे, तुम एक मेरा काम कर दो। क्योंकि वहाँ वो फंस चुका था, वहाँ पे पूरी बात जाहिर हो गई थी कि भाई चोरी इसने किया है, काफ़ी बड़ा घपला किया है, करीब लगभग 60 लाख का। तो इसको लगा कि अब मैं तो फंस जाऊंगा, क्योंकि सबूत सारा कंप्यूटर में भी है और हर तरह से है। तो इसने कंप्यूटर का एनी डेस्क जो है 8 तारीख की रात में 12 बजे बबलू से ले लिया, उसको झांसे में रख करके कि लालच दे करके। तो कोड उसने दिया है, तो इसने पूरा लालच दिया उसने जैसा वो बता रहा था कि भाई पैसों का लालच दिया। अब कितने पैसों का वो बोल रहा है, कभी 50 कभी 1 लाख ऐसे करके जी। ऐसा बड़ा अमाउंट था, उसको बड़ा अमाउंट का लालच दिया। जी। तो उसने क्या किया, उस लालच में आकर के वहाँ पे उसको कोड दे दिया। कोड देने के बाद क्या हुआ कि उसने पूरा मेरा जितना उसके खिलाफ में यहाँ पे सबूत था वो सारा जो है उसने उड़ा दिया उसको। एक सारा टेक्नोलॉजी करके एक सॉफ्टवेयर था, उसमें सारा इनकम का और टोटल। तो अभी मेरा हॉस्पिटल जो है पूरा ठप उसने कर दिया है, क्योंकि अभी मैनुअल हम लोग काम कर रहे हैं। जी। तो वो हम लोगों ने जब चेक किया यहाँ कैमरा में, तो उसका फुटेज निकला। फुटेज में वो लड़का साफ देते हुए दिख रहा है, एनी डेस्क। तो उसको बुला करके दूसरे दिन जब ये आया, तो उसको बुला करके हम लोगों ने बात किया, थोड़ा सख्ती से पूछताछ किया। तो उसने कबूल लिया कि भाई शाहिद ने मेरे को लालच दिया था, इसलिए मैंने उसको ये कोड यहाँ का एनी डेस्क का दिया मैंने। तो ये बात वहाँ पे जाहिर हो गई, थाने में लेके गए। तो थाने में क्या हुआ कि उसके ऊपर ये केस भी लग गया है। तो इस गवाह का 164 का बयान वो हुआ है 12 तारीख को मेरे ख्याल से जज के सामने मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान उसका गवाह का हो गया। उसके बाद से पुलिस जो है इसको 2-3 दिन वहाँ पे रखी थी, लेकिन ये क्या हुआ कि भाई FIR कुछ मजबूरी थी पुलिस की, FIR नहीं होने की वजह से उसको उन लोगों को छोड़ना पड़ा था। अब FIR होने के बाद और ये मामला आने के बाद पुलिस उसको तलाश कर रही है, लेकिन वो उसका सब मोबाइल सब उसने बंद कर दिया। धाराओं में मामला दर्ज किया गया है? 6 धारा इसके ऊपर लगा है, 406, 420, 467, 468, 120B और 34, ये 6 धारा उसके ऊपर लगा हुआ। और वो मोबाइल बंद करके फरार है। वो पुलिस भी तलाश कर रही है उसको, लेकिन वो कहीं मिल नहीं रहा है। एडवोकेट भी होंगे आपके, क्या क्या उन्होंने इन धाराओं के तहत क्या कुछ सजा हो इन धाराओं के तहत 10 साल से ऊपर की सजा है। जैसा मैंने एडवोकेट से बात किया तो बोला 10 साल से ऊपर का सजा है। और ये जो इसने काम किया सबूत को नष्ट करने का, तो ये तो बहुत संगीन मामला है, क्योंकि 164 का बयान भी हो गया। इससे पहले भी कुछ इनका रिकॉर्ड इस तरह से रहा? रिकॉर्ड इससे पहले देखिए, बाद में मेरे को पता चला कि भाई मेडिका में भी इसने इसी तरह से किया, फिर मेडिटेना में भी इस तरह से किया। असल में होता क्या है कि बड़े कॉरपोरेट जो हॉस्पिटल्स होते हैं उन लोगों को 10-20 लाख रुपये उन लोगों के लिए माने नहीं रखता है। वो लोग किसी मुसीबत हटा देते हैं इसको, वहाँ से इसी तरह से हटा दिया गया। ज़्यादा उन लोगों ने एक्शन किसी तरह का नहीं लिया। लेकिन यहाँ तो इसने फिर पूरा जो है बहुत बुरी तरह से मेरे को समझिए कि बर्बाद किया इसने। ये कुल 60 लाख रकम, 60 लाख। और दूसरा वेंडर्स लोग का जो है पैसा ये
पूरा ड्यू करके रखा हुआ था 2-3 महीने से। अभी ये कितने दिनों से फरार है? ये करीब 1 हफ्ते से जो है लगभग 4 दिन हो रहा होगा। हाँ, 4 दिन। पुलिस छानबीन की पुलिस छानबीन घर पे भी जा रही है इसके, कहीं कोई अता पता नहीं है इसका, मोबाइल बंद है। सिर्फ यही फरार है, घर वाले सारे लोग? मेरे को तो जैसा जानकारी मिला है कि घर वाले भी फरार है। इसके अलावा और किसी पे भी केस है? नहीं, इसके अलावा इनकी पत्नी के भी इस केस में वो है, इंक्लूड है। घटना है। देखिए, यहाँ दया हॉस्पिटल में मेरे को यहाँ रखा गया था। पुराना मालिक शाहिद अकबर एक थे, एडमिन थे वो यहाँ के। तो वो हमको ड्यूटी पे रखे थे जून में, ठीक है। उसके बाद ना हमको शाहीन नर्सिंग होम भेज दिया गया। फिर हम यहाँ पर ही नवंबर में ज्वाइन किए हैं। तो हम तो समझते थे कि बॉस वही है, एडमिन वही है। इस वजह से ना 7 तारीख रात को ना हमको एक कोड भेजने के लिए बोला गया, ठीक है। इसके बारे में हमको उतना पता था नहीं कि क्या चीज़ का कोड है, क्या चीज़ का नहीं। वो मेरे को बोला कि सिर्फ तुम कोड देना। तो मुझे ठीक है सर, क्योंकि हमको तो लगा कि ये भी बॉस है और वो भी बॉस है, इस वजह से हम कोड दे दिए। पर जैसे ही हम कोड दिए ना, तो सुबह तक ना वो क्या किया, सारा टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर है उसमें का सारा डिटेल उड़ा दिया, टैली को उड़ा दिया। उसमें जितना इनकम, प्रॉफिट, लॉस, जितना 18 महीने का सब चीज़ था, टोटल चीज़ वो वहाँ से डिलीट मार दिया। कितने तारीख की घटना है? ये 7 तारीख की रात को 11:30 बजे उसको हम कोड दिए थे। तो वो आया था खुद स्वयं लेने के लिए या फिर आप गए? नहीं, मेरे को व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजा था कि हमको आईडी चाहिए, जी। ठीक है। तो उसके बाद हम कोड भेजे तो मेरे को कुछ बोला कि एक्सेप्ट करो। तो जैसे ही हम यहाँ एक्सेप्ट किए, वो सारा चीज़ उड़ा दिया, डिलीट मार दिए। और मेरे को इस बात का पता नहीं था कि ऐसा करने से वो मेरा कंप्यूटर को हैक कर लेगा। तो सॉफ्टवेयर में क्या क्या था? उसका सॉफ्टवेयर में बहुत कुछ था। यहाँ का इनकम, पेशेंट को एडमिट कैसे करना है, डिस्चार्ज कब करना है, फिर पेशेंट से कितना पैसा लिए हैं, टोटल चीज़ उसमें था। इसके लिए क्या कुछ लालच दिया गया था आपको? हमको बोला था कि तुम्हारा जो कुछ पुराना कुछ पैसा वैसा उसको हम क्लियर कर देंगे हम, ठीक है। और भी कुछ लालच? और कुछ नहीं इसके बोले। बहकावे में आपने आके? उसका बहकावे में आए इसलिए आए थे क्योंकि हम समझे थे कि वो बॉस है, क्योंकि वही हमको रखे थे शुरुआत में।